इसका ऑथेंटिक कारण है हमें बाजार करने का तरीका गलत है। देखिए, हम सभी कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। ग्राहक कहाँ सामान लाता है? अगर बगल से जो छोटा मोटा दुकान होता है, रिटेलर होता है, रिटेलर सामान लाता है। रिटेलर कहाँ सामान लाता है? ये लाता है होलसेलर से। ये अपने घर में नहीं बनाता, ये लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लाता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लाता है C&F, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है स्टेट लेवल पे, वहाँ से लाता है। और ये लाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। कोई भी सामान कंपनी में 40 का बनता है, 10 रुपये कंपनी अपना मुनाफा जोड़ लेती है, 50 रुपये में कंपनी में सामान बनकर तैयार हो जाता है। और वो 50 का सामान कस्टमर तक आते आते 100 का हो जाता है। बीच का जो 50% पैसा है इन बिचौलियों में चला जाता है। और कंपनी पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार पर खर्च करती है। हम और आप जो प्रचार देखते हैं उन पे पैसा खर्च होता है। तो ये प्रचार कौन करते हैं? हम और आप करते हैं क्या प्रचार? नहीं, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, स्टार करते हैं प्रचार। और जो स्टार प्रचार करते हैं क्या वो फ्री में प्रचार करते हैं? नहीं, वो पैसा लेते हैं। तो वो जो पैसा लेते हैं वो किसका पैसा होता है? वो तो कंपनी अपने घर से नहीं देती है, वो पैसा भी कस्टमर का होता है। तो कोई भी सामान कंपनी में 50 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है। 20% पैसा अकेले प्रचार करने वाले ले आते हैं और 30% पैसा ये बीच के बिचौलिए ले आते हैं। पूरा 50% पैसा लेकर चले जाते हैं हमारे। मान के चलिए कि हमारी ज़िंदगी की आधी कमाई ये लोग लेकर चले जाते हैं। हम कमाते कितना है? हम कमाते 100 रुपये हैं। 100 रुपये में 50 रुपये सामान खरीदते हैं और 50 रुपये इन बिचौलियों को दे देते हैं। तो इसी को देखते हुए अमेरिका के लोगों ने सोचा 1958 से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने सोचा क्यों ना इन बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाए, क्योंकि बनाना कंपनी को है, इस्तेमाल करना कस्टमर को है। तो फिर एक सवाल उठा, अगर इन बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाएगा तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुँचेगा? तो क्यों ना बिचौलियों को बीच से हटा दिया जाए, कस्टमर सामान, क्योंकि ये हमें क्या कर रही है? हमें तो 50 का सामान 100 मिलता है तो महंगा हुआ, और दूसरा हमें मिलावटी सामान मिलता है। तो इनको हटा, फिर सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? तो हमारी कंपनी बोलती है कि 2 कदम चलकर हम आएंगे और अपने एक स्टोर खोल देंगे, जिसे नाम दिया PUC पिकअप सेंटर। और कस्टमर भी 2 कदम चल गया है, इसे नाम दिया PUC पिकअप सेंटर। फिर एक सवाल उठा कि जो 50% पैसा बच रहा था बिचौलियों में जाता था, प्रचार करने वाले के पास जाता था, वो पैसा का क्या होगा? तो कंपनी बोलती है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में 5% पैसा ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं ले लूँगा, और जो 45% पैसा बचेगा वो एक सिस्टम के माध्यम से वापस कस्टमर को दे दूँगा। इस सिस्टम को अमेरिका में DSM के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में इसे RCM के नाम से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। RCM का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। RCM कोई कंपनी नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है वह है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यह भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। यह 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही है और 1986 में इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में मशहूर हुई। इसके जो CMD हैं त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उन्होंने इस सिस्टम को अमेरिका में देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना सिस्टम को भारत में लाया जाए। तो उन्होंने इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2000 को RCM के नाम से 1 अगस्त 2000 को शुरुआत की। उस समय कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, कपड़ा, क्योंकि यह शूटिंग कंपनी थी, कपड़ा बनाती थी, और सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, और सिर्फ पूरे भारत में एक ही PUC था, एक ही दुकान था। लेकिन आज 2021 में कंपनी के पास 700 से भी अधिक प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के, और 2.5 करोड़ से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं पूरे भारत में। और PUC की बात करें तो 11,000 ज़्यादा इसके दुकान खुल चुका है पूरे भारत में। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। पहला बेनिफिट होगा आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। 100% शुद्ध सामान कैसे मिलेगा? क्योंकि डायरेक्ट कंपनी सामान आ रही है, इसमें कोई बीच के बिचौलिए नहीं है मिलावट करने वाले। मान लीजिए आप गाय से दूध लेते हो तो गाय अपने दूध में कभी मिलावट करता है? नहीं। मिलावट कौन करता है? बीच के बिचौलिए। जब इसमें ग्वाला आता है, बीच के बिचौलिए आते हैं तो मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार कंपनी अपने सामान में कभी मिलावट नहीं करती। मिलावट कौन करता है? बीच के बिचौलिए। तो उन बीच के बिचौलियों को इसमें हटा दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट कंपनी सामान आ रही है। यहाँ पे पहला इसका बेनिफिट है 100% शुद्ध सामान मिला है। 100% शुद्ध सामान मिल रहा है, 100% शुद्धता की गारंटी है। 100% शुद्ध सामान मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसमें कि 100% शुद्धता की क्या गारंटी है? तो यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा। बाज़ार में कोई तेल मसाला खरीदते हैं तो कोई पक्का बिल आपको देता है? नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अगर उसकी सामान की जांच होती है, उसका सामान मिलावटी नहीं देता है तो उसकी दुकान भी बेचनी पड़ सकती है, इसलिए वो आपको पक्का बिल नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे पक्का बिल मिल रहा है तो 100% शुद्धता की गारंटी है। तीसरा इसका बेनिफिट है, यह बाज़ार से सस्ता है।
चौथा इसका बेनिफिट है, यह टैक्स पेड है, भारत सरकार को टैक्स पेड करती है। पाँचवा यह स्वदेशी है। छठा इसका बेनिफिट है, इसका डिस्काउंट कार्ड बनता है, डिस्काउंट कार्ड। अगर इसका आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं तो जो बाज़ार में आपको एमआरपी पे जो सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कार्ड बनवाने से एमआरपी पे 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आप बाज़ार में 5,000 का सामान खरीदते हैं, वो सामान यहाँ पे 4,000 में हो जाएगा और पहली बार में 250 से लेकर 350 तक पैसा खाते में भी आएगा। ठीक है। सातवां इसका बेनिफिट है, 10 से 45% की बचत होगी। जो 10 से 45% पैसा बिचौलिए के पास जाता था, वो पैसा अब आपका बचत होगा। आठवां इसका बेनिफिट है, यह रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री कैसे है? रिस्क कहाँ होता है? जहाँ पैसा लगता है। रिस्क कहाँ होता है? जहाँ पैसा लगता है, लेकिन नहीं 1 रुपया यहाँ पे 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया किसी से लेना है, यहाँ रिस्क फ्री है। 9वां इसका बेनिफिट है, यह हेल्प फ्री है। यह एक सहयोग का बिजनेस है, एक दूसरे के सहयोग से बिजनेस बढ़ता है। 10वां इसका बेनिफिट है, जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। 11 नंबर इसका बेनिफिट है, 30 दिनों की मनी बैक गारंटी है। अगर मान लीजिए कि 2 पैकेट नमक लेकर आते हैं तो 1 पैकेट खाते हैं खोलकर, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बंद पैकेट आप 30 दिनों के अंदर में उसे वापस कर सकते हैं। 30 दिनों की